हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। एंड सीएसआईआर का रिजल्ट आउट हो चुका है, तो पता है। एंड उस सीएसआईआर के रिजल्ट में ढेरों बच्चे आईएफएस से, चाहे वो वर्चुअली हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस से हो, ऑफलाइन क्लासेस हो, या फिर यू हो, कोई भी बच्चा हो तो आईएफएस से कौन से भी वे से जुड़ा है, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आया। बहुत अच्छे तरीके का उसने स्कोर किया है। एंड आईएफएस इन सभी बच्चों के ऊपर बहुत गर्व महसूस करता है। एंड ये बच्चे दिन ब दिन आईएफएस का नाम ऊंचा कर रहे हैं, लेगेसी मेंटेन कर रहे हैं। तो वैसे ही उस लेगेसी को मेंटेन करने के लिए एक मोती, एक रत्न हमारे साथ जुड़े हैं, गुंजन चौधरी। तो इनका इनसे तो बहुत सारी बातचीत तो करेंगे ही। सबसे पहले इनसे एक उनका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो प्लीज़ गुंजन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Yes, sir. My name is Gunjan Chaudhary. I am from Junjunu Pilani, and I did my graduation 2021 and post graduation 2023, and then preparation for CSIR NET. वेरी नाइस, मतलब आपने 23 के बाद ही डायरेक्ट प्रिपरेशन चालू कर दी। Yes, sir. Yes, sir. तो अभी आपका जेआरएफ हुआ है, बहुत Yes, बहुत sir. बधाइयाँ जेआरएफ के लिए। Thank you, sir. एंड ये जो गैप था प्रिपरेशन का, राइट, ये Yes, कुछ आसान yes, नहीं रहा होगा। तब तो आपको स्ट्रगल लगता होगा, अभी तो स्वीट मेमोरीज बन गई है रिजल्ट लगने के बाद। yes, yes, एंड sir. Yes, आगे sir. जाके आप उसको मिस भी करोगे डेफिनेटली, कि आप कैसे वो पढ़े थे, करते थे। तो हम वो छोटी छोटी चीज़ें जानना चाहते हैं कि कैसे आपने प्रिपरेशन किया और इतने दिन के लिए खुद को कैसे मेंटेन किया कि यस आई एम रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। Yes, sir. स्टार्टिंग से सर दिक्कत तो बहुत आती है प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि सिलेबस ही बहुत बड़ा होता है। फिर उस दौरान मतलब रिवाइज करना, क्लासेस लेना यूट्यूब से, वो डेली रहता था। फिर आईएफएस टीम मतलब मोटिवेट करते रहते थे। स्ट्रेस आता नहीं था इतना। तो मेंटेन टाइम को मैनेज करना पड़ता है सर। कंसिस्टेंसी रखनी पड़ती है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते हैं। तो आपको पता कैसे चला सीएसआर के बाद? सर हमारे प्रोफेसर थे, वो हमें बताते थे, उनका भी आईएफएस से हुआ था। करते थे कि आईएफएस से पढ़ो, एंड फिर हमने आईएफएस ज्वाइन की सर। तो आपका पर्पस क्या था एग्जाम देने का? तब आपको एकेडमिक्स में जाना था, रिसर्च में जाना था? सर प्रोफेसर। तब आपको एकेडमिक्स में जाके पढ़ाना यस। अच्छा लगता है। वेरी नाइस, यस वेरी सर। नाइस। तो आ, आपने खुद को कैसे मेंटेन किया ये 2 साल में? बिकॉज आपने कहा कि आपका मास्टर्स 2023 में कंप्लीट हो चुका है, और आपके जो बैचमेट्स थे, क्लासमेट थे, वो कई अलग जगह पे जाके कोई जॉब कर रहा होगा, कोई एक अलग यस एग्ज़ाम सर। निकल रहा होगा, या फिर कोई अलग एग्ज़ाम क्रैक करके गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर गवर्नमेंट जॉब में लगा होगा। तो इन सब में यस सर। आपका माइंड में क्या चल रहा था? आपका एक पीयर प्रेशर आ जाता है ना, कि मेरे आजू बाजू वाले तो सब आगे बढ़ रहे हैं, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। इसको कैसे आपने हैंडल यस किया? सर। ये सर बहुत प्रेशर आता था। मतलब साथ वाले कोई किसी फील्ड में चला गया, कोई किसी फील्ड में चला गया, साथ वालों का जेआरओ भी हो गया था। तो उस टाइम पे बहुत डिमोटिवेशन मिला था। फिर उन्होंने मेरे को सपोर्ट, कर सकती है एक बार फिर से स्टार्ट कर, अपनी कमियों को ढूंढ। फिर मैंने स्टार्ट किया सर। फिर मैंने एनालिसिस किया कि कहाँ मैं गलती कर रही हूँ। फिर वापस मैंने स्टार्ट किया, एंड देन हो गया सर। बहुत बहुत अच्छे तरीके से। ये जो श्रेय है, हमारे साथ साथ आपके दोस्तों के साथ आपके पेरेंट्स को भी वो श्रेय जाता है कि आपके सक्सेस का, ये राइट। पेरेंट्स का तो सर, सबसे ज्यादा पेरेंट्स का, तो उन्होंने बहुत मोटिवेशन किया कि करना है तो कर लेगी, एक बार इसी से स्टार्ट कर। एंड इन सारे प्रिपरेशन में ये जो बाधाएं थी, इसमें पीवाई क्यूज कहाँ स्टैंड करता है? मतलब पीवाई क्यूज से आपको कितना हेल्पफुल रहा है पीवाई क्यूज को सॉल्व करना? तो पीवाईक्यू तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो तो करना ही चाहिए सर। मतलब 6 घंटे थ्योरी को देने के बाद में 3 घंटे तो पीवाईक्यू को देनी ही चाहिए सर। क्या फायदे होते और हैं पीवाई लास्ट क्यूज टाइम सॉल्व करने? क्वेश्चन सॉल्व से पेपर पैटर्न का पता चलता है, क्वेश्चन का पता चलता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत हेल्प मिलती है सर आपको क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस एक से। लेवल पता चल जाती है कि ये सीएसआर कौन से लेवल के क्वेश्चन पूछता है। कौन से लेवल के क्वेश्चन पूछते हैं। और उसके साथ साथ जब आप 6-7 घंटे लेक्चर करते हो, उसके बाद उसका यस कुछ सर। आउटपुट होता है या बनता है या नहीं, ये आपको तभी समझेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। हाँ, जब आप क्वेश्चन यस सर। सॉल्व करोगे, क्वेश्चन करेक्ट करोगे, तब आपको लगेगा कि नहीं, ये जो 7-7 6-7 घंटे मैंने इसमें
इन्वेस्ट किए हैं उसका कुछ फ़ायदा हुआ है। यस, वेरी नाइस, यस, बहुत अच्छे तरीके से आपने जाना है इस एग्ज़ाम को। एंड अलोंग विद द सीएसआर आप कुछ अलग या फिर कोई अदर एग्ज़ामिनेशन को टारगेट कर रही थी या फिर आपका सोली एकमात्र टारगेट था सीएसआर? यस सर, 6,000 जेआरएफ ही था सर। ओके, मतलब आपको सीएसआर जेआरएफ ही करना था, डेफिनेटली यस वही सर, आपका एक टारगेट था। ओके, यस सर। तो कैसा था रिएक्शन आपके घर वालों का? मतलब आप सर बिलीव एक्सपेक्ट कर रहे थे इन या मतलब फिर नहीं कर रहे थे, फिर कुछ अलग बातें चली? हाँ सर, मतलब ये था कि हो जाएगा, मतलब हम्म, ये पता नहीं था कि जेआरएफ होगा, रैंक कितनी आएगी, ये सब नहीं था। क्या कहा घर वालों ने, कैसे बातचीत की आप? डेफिनेटली मम्मी ने तो बोला था ना कि तू कर लेगी, लगी रहे, हो गया लास्ट में। वो सारी मेहनत आपकी रंग लाई, वर्थ हो गया कि इतना गैप लेना, इतना प्रिपरेशन यस, करना बहुत यस, अ, एक अच्छी फीलिंग देता है कि जो भी मैंने डिसीजन लिए थे अब तक के वो सही रहे, राइट? यस सर। वेरी नाइस। एंड ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था, टॉपिक था कि यार इसको देख के पसीने छूट जाते थे? सर डेवलपमेंट बायोलॉजी। डेवलपमेंट बायो आपको अच्छा नहीं लगता या फिर हार्ड लगता है? नहीं सर, पढ़ाई नहीं पढ़ती तो डेफिनेटली आ जाता समझ, बट मैंने छोड़ दिया था, उसमें प्लांट डेवलपमेंट वाला पोर्शन किया था सर ने। मतलब टोटल स्किप किया था? हाँ, टोटल स्किप किया था सर डेवलपमेंट। एंड और सब बाकी ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था कि भैया ये तो मेरे हाथ का मैल सब प्लांट फिजियो। है? एंड ये इसका रीज़न मैं गेस कर सकता हूँ बिकॉज आपका मास्टर्स बॉटनी से था, राइट? यस सर, यस सर। तो ठीक है, ये आपका पर्सनल डिसीजन है, बट मेरा ये कहना है हमारे एस्पिरेंट से कि टोटल स्किप मत करो किसी भी यूनिट को। बिकॉज क्या होता है हाँ ये अभी फिलहाल इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस आते हैं, दो तीन कंसेप्ट को मिला के क्वेश्चंस आते हैं। तो स्किप करने यस से सर, अच्छा अगर आपको वो हार्ड जा रहा है तो उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ो। टोटल टॉपिक, यस सर, टोटल यूनिट को स्किप ना करो। यस सर। आपने भी ऐसे किया था शायद, आपने प्लांट्स का, उसका डेवलपमेंट के प्लांट का कुछ पढ़ा था। हाँ, डेवलपमेंट बायोलॉजी प्लांट डेवलपमेंट का पोर्शन था, तो वो मैंने कवर किया था कंप्लीट। वो क्लास फ्लावरिंग क्लास मॉडल आपने जो पढ़े थे, इसी। हाँ जी वेरी नाइस। एंड क्या आगे प्लान है आप? अभी तक तो अभी आपका स्ट्रगल खत्म हुआ है, अभी आपके क्या विचार है आगे करने के? सर, डेफिनेटली सर प्रोफेसर के लिए प्रोफेसर अप्लाई करना है करूंगी। आप, मतलब पीएचडी के साथ साथ टीचिंग में भी करना है या फिर आपको पीएचडी करनी ही नहीं है? नहीं, पीएचडी करनी है सर साथ अच्छा, में। पीएचडी करने के बाद आपको टीचिंग में जाना है। हाँ, यस सर। मतलब ऐसा क्यों मोटिवेशन रहा है कि मुझे टीचर ही बनना है? घर में कोई टीचर है या फिर आपको अच्छा लगता है लोगों को कंसेप्ट समझाने में? इसमें हमारे मास्टर के टाइम पे हमारे प्रोफेसर पढ़ाते थे, तो मेरे को लगता था कि मेरे को वैसे पढ़ाना है। वो जो तब एक उन्होंने गाइड। सेटिस्फैक्ट्री चेहरा दिखता है स्टूडेंट का, वो आपको यस देखना सर, है, आप पढ़ते हो कि नहीं यस सब सर, समझ में आ रहा है, राइट? यस नाइस, सर, बहुत बहुत अच्छा एक यस सर। एम्बिशन है। एंड ऐसे ही टीचर्स की ज़रूरत है इंडिया में, इंडिया के यूथ को आगे ले जाने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत बेहतरीन टीचर बनोगे, आपके स्टूडेंट्स बहुत अच्छी जगह पर जाएंगे, ठीक है, जैसे आपने खुद का स्ट्रगल किया है। तो ओवरऑल क्या आप एंड में हमारे जो भी एस्पिरेंट्स आपको देख रहे हैं कुछ नोट या फिर कुछ पॉइंट्स बताना चाहते हो जो आपने मिस्टेक्स की है या फिर जो आप मिस्टेक करने वाली थी उसको अवॉइड की है अपने प्रिपरेशन के दौरान? ये सर, मैं सभी को यही बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले तो खुद की कमियां ढूंढनी चाहिए। मतलब अब कहाँ गलती कर रहे हैं वो नोट करके फिर उन पे काम करना चाहिए। और फिर सर आईएफएस टीम है, वो सब सजेस्ट कर देते हैं, और उससे बाहर कुछ आता नहीं है। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, कंसिस्टेंसी रखनी है, और बिलीव इन योरसेल्फ रखना है। एंड जो हो जाएगा आपका सर। 10-15 दिन थे एग्ज़ाम के पहले वाले, तो उसमें आपने क्या हम्म। किया? तो उसमें मैंने रिवाइज किया था सर। प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस सर, रिवाइज किया था। क्वेश्चन करना बंद कर दिए थे आप? जी सर, क्वेश्चन बंद कर दिया। क्वेश्चन मैंने पहले से कर लिए थे, समथिंग 7-8 बार कर लिए थे मैंने। लास्ट में रिवाइज किया था सर। ओनली रिवाइज किया था, जो आपके वीक एरियाज थे उसको आपने स्ट्रॉन्ग किया। और एक मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, जब भी 10-15 दिन बचते हैं कोई कोई बच्चे एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेते हैं कि कुछ नया पढ़ ले, ये नहीं नो करना है। सर, ये सर, ये नया कुछ कुछ नहीं नया तो पढ़ना है। नहीं पढ़ना चाहिए सर। जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करना चाहिए प्रॉपरली। एग्जैक्टली, बिकॉज कब क्या होता है खिचड़ी बन जाती है,
है ना? मतलब आपको Yes, पुराना sir. भी नहीं आता है, नया जो पढ़ा उसका भी रिवीजन प्रॉपर से नहीं हुआ है और आप Yes, श्योर sir. नहीं रहते हो किसी भी क्वेश्चन, बिकॉज इट इज़ अ मल्टीपल Yes, sir. चॉइस क्वेश्चन। आपको एक श्योरिटी होनी चाहिए कि एक ही जवाब इसमें से सही होगा और यही वही है, लेकिन आपको ऐसे लगना नहीं चाहिए कि ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। ये कब होता है? जब आपका Yes, प्रॉपर रिवीजन नहीं होता है या फिर आपने उसको ढंग से yes, नहीं yes, पढ़ा होगा। ठीक है, छोटा पढ़ो yes, बट उसको क्वालिटी में पढ़ो। आपने बहुत अच्छे yes, sir. तरीके से इसको प्रिपेयर किया है गुंजन, इस एग्ज़ाम को जाना है एंड बहुत Yes, जो एग्ज़ाम चाहती है वो आपने करके दिखाया। ठीक है, कोई-कोई बच्चा क्या करता है, yes, सब कुछ पढ़ लेता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेता है बट उसको यही नहीं पता होता है कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। yes, किसी-किसी को बहुत अच्छा लगता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बहुत डेप्थ में पढ़ना, सेल बायोलॉजी बहुत डेप्थ में पढ़ना, बट आगे yes, जाके sir. पता चलता है कि सीएसआर में तो ये बातें पूछी ही नहीं जाती। Yes, sir. तो तो मेरे जब साथ आप भी जब ऐसा ही आप हुआ था हाँ, स्टार्टिंग में। जब आप एस्पिरेंट होते हो ना, तब आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम के बारे में जब Yes, sir. एग्ज़ाम निकल जाए तो फिर जितना चाहे उतना बुक पढ़ लो, पूरी गिलबर्ट को पकड़ के, लेनिंजर को पकड़ के मिक्सर में डाल के पी लो। बट एग्जाम में एस्पिरेंट की जब लाइफ होती है तब आपको एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी होती है। जो भी मुझे या फिर गुंजन को सुन रहे हैं ये बात ध्यान में रख लेना कि एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना है, हम के सिलेबस में जो Yes. वो ही पढ़ना है। एंड थैंक यू गुंजन, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग Thank you. फ्यूचर। जो भी आप करें बहुत अच्छे तरीके से करें एंड अभी के लिए तो हमारे पास कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने के अलावा और कुछ नहीं है। आई फेल वेरी प्राउड ऑफ यू, बहुत बहुत प्राउड है आपको, आपके ऊपर एंड आपके घर वाले के ऊपर भी बहुत नाज है हमें कि उन्होंने सपोर्ट किया एंड आई विश कि आप जहाँ भी जाए बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को करिएगा। थैंक यू फॉर योर Thank you. प्रीशियस टाइम।